सेफ्टी ज्ञान कोर्स के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी में जो सेफ्टी ऑफिसर की जॉब ओपनिंग निकली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यह एक E0 लेवल की ओपनिंग है जिसमें टोटल पोस्ट है 50। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बीटेक मांगा गया है जिसमें ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस कवर्ड हैं। इसके अलावा डिप्लोमा या फिर पीजी डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम CLI एंड RLI मांगा गया है। अपर एज लिमिट इज़ 45 ईयर्स। लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट E0 लेवल का ओपनिंग है और बेसिक पे स्ट्रक्चर जो है 30,000 रुपीज़ का है। अगर आप कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देखेंगे सीट्स का तो अनरिजर्व के लिए 22 सीट्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 5 सीट्स, ओबीसी के लिए 14, एससी के लिए 6 एंड एसटी के लिए 3 सीट्स हैं। सिंस ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो बहुत सारे लोगों ने इस फॉर्म को भरा होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्टेज प्रोसेस होगा एग्जामिनेशन का। पहला रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और दूसरा रहेगा पर्सनल इंटरव्यू। सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में हम लोगों को सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बारे में पूछा जाएगा और दूसरा रहेगा एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें कि मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पूछा जा सकता है। सो दोनों ही पार्ट्स को हमको क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर हमको इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होना है। तो आज के वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट दैट इज सेफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो जैसा कि हमने एडवर्टीजमेंट में देखा है, एग्जामिनेशन में 2 पार्ट रहेंगे। पहला पार्ट रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो कि सेफ्टी डोमेन के क्वेश्चंस रहेंगे। दूसरा पार्ट रहेगा एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि कवर करेगा एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश। सो बेस्ड ऑन प्रीवियस एग्जामिनेशन पैटर्न हम लोगों को जो पता लगा है इसमें 80 क्वेश्चन सेफ्टी डोमेन से होने के चांसेस ज़्यादा हैं और 40 क्वेश्चंस दूसरे पार्ट से जो कि एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो दोनों ही पार्ट क्वालिफाइंग हैं और दोनों पार्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन जो पॉइंट नोट करने वाला यहाँ पे है वो है आपका जो मार्क्स डिसाइड करेगा इंटरव्यू के लिए वो रहेगा एप्टीट्यूड टेस्ट से, क्योंकि सेफ्टी का नॉलेज सबको ऑलमोस्ट सेम रहेगा। अगर आप लोगों ने दूसरे पार्ट में ज़्यादा नंबर स्कोर किया है तो आपको इंटरव्यू कॉल आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला है फैक्ट्रीज एक्ट्स एंड रूल्स, गैस सिलेंडर्स रूल्स, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, फायर सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड हाइजीन, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, वेरियस IS कोड्स, सेफ्टी मैनेजमेंट। तो हम इन 9 टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे और हर टॉपिक से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बेसिक रूल्स को हम लोग कवर नहीं करेंगे। इसमें हम लोग जो क्वेश्चंस होंगे सिर्फ उनको ही कवर करने वाले हैं। पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो हमने यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को पूरा डिटेल में कवर नहीं किया है। हमने सिर्फ जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं उसको यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है। हम अगर हर एक रूल को कवर करेंगे डिटेल में तो बहुत टाइम लगेगा और उससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। हम लोग एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट रूल्स है उसको यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है, उसको हम लोग को सिर्फ बाई हार्ट करना है ताकि एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो ईजिली उसको आंसर कर सके। सो हम लोगों ने यहाँ पे पहला जो रूल लिस्ट डाउन किया है वो रूल नंबर 2CA है जो कि बात करता है कॉम्पिटेंट पर्सन के बारे में। सो क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन ऐसा आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स टॉक्स अबाउट कॉम्पिटेंट पर्सन। इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन A 2CB, ऑप्शन B 2CA, ऑप्शन C 3, ऑप्शन D 5। सो अगर आपको आंसर इसका पता रहेगा तो आप उसको वेरी इजीली 2CA पे टिक करेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन ये आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स टॉक्स अबाउट हजार्डस इंडस्ट्री और हजार्डस प्रोसेस। तो इसका आंसर रहेगा 2CB। ऐसे सिमिलरली क्या आएगा क्वेश्चन कि सेफ्टी पॉलिसी के बारे में कौन सा रूल बात करता है, तो उसका आंसर रहेगा 7A3। नेक्स्ट है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, तो इसके लिए रूल नंबर 13 है। रूल नंबर 14 बात करता है डस्ट एंड फ्यूम्स के बारे में। तो क्वेश्चन बहुत इजी आएगा फैक्ट्रीज एक्ट से कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स टॉक्स अबाउट डस्ट एंड फ्यूम्स, और ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स डस्ट एंड फ्यूम्स आर मेंशन्ड इन फैक्ट्रीज एक्ट, तो उसका आंसर रहेगा रूल नंबर 14। सिमिलरली क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स टॉक्स अबाउट फेंसिंग ऑफ मशीनरी,
उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको रूल नंबर 21 पे टिक करना है। फिर ए वाला जो रूल है, रूल नंबर 28, होइस्ट एंड लिफ्ट, तो इसमें क्वेश्चन ऐसा आएगा कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ होइस्ट एंड लिफ्ट, तो उसमें ऑप्शंस रहेंगे 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, तो आपको 6 मंथ्स पे टिक करना है। सिमिलरली फॉर लिफ्टिंग मशीन्स, ropes, chains and slings, what is the testing frequency और inspection frequency, तो इसका ऑप्शन रहेगा 12। ये दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप दोनों को याद कर लीजिए, कन्फ्यूजन मत रखिएगा। होइस्ट एंड लिफ्ट के लिए 6 मंथ्स है इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी, और लिफ्टिंग मशीन्स, रोप्स, चेन्स एंड सीलिंग्स के लिए 12 मंथ्स है। सिमिलरली रूल नंबर 36 जो है बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स एंड गैसेस। फिर रूल नंबर 40B जो है वो बात करता है सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। रूल नंबर 36A जो है पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट। फिर रूल नंबर 41B3 जो है वो बात करता है ऑनसाइट इमरजेंसी प्लान फॉर हजार्डस इंडस्ट्रीज। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक्स है उसको हम लोग कवर करते हैं। इसका क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से आएंगे, जैसे कि पूछा जाएगा कि फॉर हाउ मेनी एम्प्लॉयज फर्स्ट एड बॉक्स शुड बी प्लेस्ड इन द फैक्ट्री, तो इसका आंसर रहेगा 150। सिमिलरली कितने लोगों पे हम लोग को एम्बुलेंस रूम होना चाहिए फैक्ट्री में, तो उसका आंसर रहेगा 500 या उससे ज़्यादा। कैंटीन के लिए 250 लोग या उससे ज़्यादा। सो ये 3 क्वेश्चन में भी इसी भी एक क्वेश्चन आ सकता है। सिमिलरली जो लास्ट के 3 रूल्स हैं 88, 88A, 89, इसमें से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, जो कि है 88 टॉक्स अबाउट नोटिस ऑफ एक्सीडेंट्स, 88A is notice of dangerous occurrences and 89 is notice of certain diseases। फिर 3 शेड्यूल्स हैं एज पर फैक्ट्रीज एक्ट, शेड्यूल 1, 2 एंड 3, तो उसको आप लोग याद कर लेंगे। शेड्यूल 1 इज लिस्ट ऑफ हजार्डस प्रोसेस, शेड्यूल 2 इज लिस्ट ऑफ परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट्स एंड शेड्यूल 3 इज लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे आने वाले स्लाइड्स में, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इन सारे रूल्स को बाय हार्ट कर लीजिए। मान के चलिए आपको यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। फैक्ट्रीज एक्ट में टोटल 11 चैप्टर्स हैं और 3 शेड्यूल्स हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो हमने चैप्टर 2, 4, 4A या 9 को कवर किया है। तो चैप्टर 2 जो है बात करता है द इंस्पेक्टिंग स्टाफ के बारे में। तो यहाँ पे 3 रूल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 7 है ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर, रूल नंबर 8 इंस्पेक्टर्स एंड रूल नंबर 9 पावर ऑफ इंस्पेक्टर। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स टॉक्स अबाउट इंस्पेक्टर्स, तो इसका आंसर रहेगा रूल नंबर 8। सिमिलरली विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स टॉक्स अबाउट पावर ऑफ इंस्पेक्टर्स, तो जो ऑप्शंस रहेंगे उसमें आपको 9 पर टिक करना होगा। सिमिलरली चैप्टर 4 जो है वो सेफ्टी के बारे में बात करता है, इसको हमने ऑलरेडी कवर किया है, आप खुद से भी इसको देख सकते हैं। रूल नंबर 21 से 41 को आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट रूल्स को हमने ऑलरेडी कवर किया है। चैप्टर 4A जो है वो है प्रोविजंस रिलेटेड टू हजार्डस प्रोसेसेस, इसमें 41A से 41H कवर्ड है, इसको भी आप देख सकते हैं। सिमिलरली चैप्टर 9 जो है वो स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू एक्ट, सो इसमें है 85 से 91A। सिमिलरली शेड्यूल 1 जो है उसमें 29 एक्टिविटीज कवर्ड है। सिमिलरली शेड्यूल 3 जो है उसमें 29 ऑक्यूपेशनल डिजीजेस कवर्ड है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि हाउ मेनी ऑक्यूपेशनल डिजीजेस आर कवर्ड इन शेड्यूल 3, तो ऑप्शन रहेगा उसमें 29 करेक्ट। सिमिलरली हाउ मेनी हजार्डस प्रोसेसेस आर कवर्ड इन शेड्यूल 1, तो उसमें आपको ऑप्शन 29 पर टिक करना होगा। चलिए अब सेकंड टॉपिक को कवर करते हैं, जो कि है गैस सिलेंडर्स रूल्स। हमने यहाँ पे इसका डिटेल में एनालिसिस नहीं किया है, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमने उसको यहाँ पे लेस डाउन किया है। सो टोटल गैस सिलेंडर्स रूल्स में 9 चैप्टर्स हैं, 73 सेक्शंस हैं, 6 शेड्यूल्स हैं। डिटेल में इसको आप गैस सिलेंडर्स रूल्स में कवर कर सकते हैं। हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है। तो क्वेश्चन जो गैस सिलेंडर रूल्स पे एग्जामिनेशन में बनेगा वो ऐसा बनेगा कि अंडर दिस रूल्स नो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड व्हेन वी आर स्टोरिंग LPG अप टू हाउ मेनी kg। सो उसका आंसर रहेगा 100 kg। अगर 100 kg तक अगर आप LPG फैक्ट्री में यूज करते हैं तो आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप फ्लेमेबल एंड नॉन टॉक्सिक गैस सिलेंडर्स यूज करते हैं तो 25 सिलेंडर्स आप विदाउट लाइसेंस यूज कर सकते हैं, या फिर 200 kg, दोनों में से जो भी कम रहेगा उतना आप स्टोर कर सकते हैं विदाउट एनी लाइसेंस। सिमिलरली फॉर नॉन फ्लेमेबल नॉन टॉक्सिक
हम लोग 200 सिलेंडर से स्टोर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अगर टॉक्सिक गैस सिलेंडर्स हैं तो हम लोग 5 स्टोर कर सकते हैं, और अगर एसिटिलीन गैस सिलेंडर्स हैं तो हम लोग 50 नंबर्स ऑफ सिलेंडर्स स्टोर कर सकते हैं फैक्ट्री के अंदर विदाउट एनी लाइसेंसेस। अगर इससे क्वांटिटी ज़्यादा हो रहा है तो हमको फिर रिलेवेंट लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे फॉर्म भर के। तो पूरे फैक्ट्री में हमको इसको इंश्योर करना होगा कि इतने सिलेंडर्स से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो रहे हैं, अदरवाइज फिर हमको लाइसेंस का रिक्वायरमेंट लेना पड़ेगा। सो हमने अभी फिलहाल के लिए 2 रूल्स को कवर किया है। आने वाले वीडियोस में हम बाकी सारे रूल्स को कवर करेंगे। जितना भी हमने यहाँ पे कवर किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको आप अच्छे से गो थ्रू कीजिए, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से श्योर शॉट बनेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।